शर्ट के बाद राहुल गांधी के जूते की कीमत ने उड़ाई नींद। गरीबी हटाओ का नारा देने वाले राहुल गांधी का 3 लाख का जूता। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को लगाई जमकर लताड़। राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, अक्सर गरीबी हटाओ का नारा देती है, संविधान की बात करती है, पिछड़े दलितों और आदिवासियों के हक की बात करती है। लेकिन राहुल गांधी के शौक इतने महंगे हैं कि उसने आम जनता की नींद उड़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान जम करके हंगामा देखने को मिला। इस बीच राहुल गांधी कई सारे आरोपों को लेकर के जम करके भी घिरे, फिर चाहे वो सांसद को धक्का मुक्की करने का आरोप हो या फिर बीजेपी की महिला सांसद से बदतमीजी करने का आरोप हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का एक ऐसा जो तस्वीर है वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको देख करके आम जनता काफी ज्यादा हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी गरीबी हटाओ की तो बात करते हैं, लेकिन उनके पैरों में 3 लाख के जूते हैं और राहुल गांधी का ये जूता स्विस कंपनी का बताया जा रहा है, जो कि ऑन क्लाउड नाम की ब्रांड है और इस ब्रांड के जूतों की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि यह कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से राहुल गांधी को महंगे शौक पूरे करते हुए देखा गया हो। इससे पहले राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे थे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी तपस्वी हैं। एक सफेद सिंपल टी शर्ट में वो पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा इतनी ज्यादा ठंड में कर रहे हैं। खुद कांग्रेस के कई सारे नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी के इस टी शर्ट की असल कीमत लोगों के सामने आती है तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस सफेद टी शर्ट को कांग्रेस पार्टी बहुत सिंपल टी शर्ट बता रही थी, ये बर्बरी ब्रांड की टी शर्ट थी जो कि 41,000 रुपए की आती है। ये राहुल गांधी की सिंपल टी शर्ट की कीमत 41,000 रुपए और वहीं जो आज वो जूते पहन करके संसद पहुंचे थे उसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के सवाल यह उठ रहा है कि भले ही राहुल गांधी की पीढ़ियां, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो और खुद राहुल गांधी हो, देश में गरीबों को लेकर के बातें करते हैं, गरीबी हटाओ पे बड़े बड़े बयान देते हैं और ये तक कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को बेच रहे हैं, वो सिर्फ पूंजीवादियों का ध्यान देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ध्यान देते हैं। लेकिन खुद अगर राहुल गांधी के इन कीमतों को नजर डाले, उनके इस महंगे शौक पर नजर डाले, तो जाहिर तौर पर इनकी भरपाई कोई और नहीं बल्कि आम जनता की जेब काट करके ही वसूले जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त न सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर हैं बल्कि वो देश के सांसद भी हैं। ऐसे में जाहिर तौर से जो इनके महंगे महंगे शौक है, फिर चाहे वो महंगे ब्रांड का टी शर्ट पहनना हो या फिर महंगे ब्रांड का जूता पहनना हो, ये तमाम चीजें जो है वो आम जनता के पैसे से ही जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे आम यूजर्स हैं जो कि राहुल गांधी के इन महंगे शौक को लेकर के काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कैसी राहुल गांधी की दो तरफा बातें हैं। एक तरफ तो वो गरीबी को लेकर के बात करते हैं, पूंजीपतियों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर 3 लाख रुपए का जूता पहन करके वो संसद के सेशन को अटेंड करने जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आज संसद में हंगामा हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज संसद में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला प्रोटेस्ट के दौरान और इस दौरान देखने को यह भी मिलता है कि कैसे राहुल गांधी बीजेपी के सांसदों को धक्का मुक्की करते हैं और इस धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो जाते हैं। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की आदिवासी महिला सांसद ये आरोप लगाती हैं कि कैसे राहुल गांधी ने उनके साथ बदतमीजी भरा व्यवहार किया। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि मैं संसद में इतनी बार सांसद रह चुका हूं, विधायक रह चुका हूं, लेकिन आज जो तस्वीर संसद में देखने को मिली वो कभी मैंने नहीं देखी। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को कुचल देने वाला है, अमर्यादित है, अशोभनीय है। सुनिए और क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर कहा। सारंगी जी घायल हैं, यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी,
उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? सर, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान बेसा धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। चोट कितनी लगी है? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टांके लगाए गए हैं। अगला कदम सर बीजेपी सरकार क्या लेगी? सारे वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें, सीधे तौर पर जो संसद में आज हंगामा हुआ है, इसको लेकर के आम जनता हो या फिर बीजेपी के तमाम लीडर्स हो, यही कह रहे हैं कि संसद में जो राहुल गांधी का एरोगेंस भरा व्यवहार था वो शोभनीय नहीं था और इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। खासकर महिला सांसद ने जो शिकायत दर्ज करवाई है सभापति जगदीप धनखड़ से, इसको लेकर के खुद उपराष्ट्रपति का यह कहना है कि वो काफी ज्यादा चिंतित थी, शॉक्ड होकर के मेरे पास आई है और उन्होंने शिकायत भी दर्ज की है। ऐसे में मांग ये की जा रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।